जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको संथाल परगना, पत्थर खदान और कोयला खदान के बारे में एक छोटी-सी जानकारी आप लोगों को बताएँगे दोस्तों कि ये जो कोयला और पत्थर खदान जो है इससे यहाँ के जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ के जनमानस किस तरह से पलायन कर रहा है। साथ ही आपको बताएँगे कि यहाँ के जनमानस को ये कोयला और पत्थर खदान से किस तरह से जो है लाभ मिल सकता है और वर्तमान में जो स्थिति है संथाल परगना की, वह वर्तमान में आपका क्या स्थिति है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वीडियो में वन बाय वन बताया जाएगा। साथ में आपको बताया जाएगा कि संथाल परगना का जो भौगोलिक संरचना है दोस्तों, यह संथाल परगना क्षेत्र जो है कब बना, कैसे बना, प्रकृति ने इसे किस तरह से बनाया, ये सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। चाहे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण के समान होगा। अगर आप कोई अभ्यर्थी नहीं भी हैं तो भी आपको जो है संथाल परगना के इतिहास के बारे में, उसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में कि किस तरह से संथाल परगना का क्षेत्र जो है ये बना है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए दोस्तों। और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताया जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका संथाल परगना का जिले का जो है मैप है। संथाल परगना का पूरा ये नक्शा है दोस्तों कि संथाल परगना में जो है आपका पहला जिला जो आता है, यहाँ पे गंगा नदी आपका गुजरती है। ये साहेबगंज जिला है दोस्तों। साहेबगंज के बाद जो है ये आपका गोड्डा जिला है और गोड्डा जिला के बाद जो है ये आपका पाकुड़ जिला है। पाकुड़ के बाद दुमका, देवघर और नीचे जो है आपका जामताड़ा है। तो अगर हम संथाल परगना के इतिहास की बात करें कि ये संथाल परगना जो क्षेत्र है दोस्तों, ये राजमहल पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है? राजमहल के पठार के नाम से जो है ये जाना जाता है। राजमहल पठार के नाम से जो है जाना जाता है। और राजमहल पठार का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये राजमहल पठार का जो निर्माण हुआ है, ये आपका जुरेसिक काल में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? तो जुरेसिक जुरेसिक काल में जो है ये आपका संथाल परगना का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र यानी कि साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये 6 जिले जो हैं दोस्तों आपके संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से आपका जो संथाल परगना का क्षेत्र है, ये राजमहल पठार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि राजमहल पठार का ही एक हिस्सा है दोस्तों संथाल परगना का क्षेत्र, जो कि आपका जुरेसिक काल में जो है यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। ठीक है? जुरेसिक काल में जो है यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसके वजह से उसका लावा जो है दोस्तों, ज्वालामुखी जब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग छोटी क्लास में जैसे कि 9th-10th में जो है ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना था। तो अगर आपने ज्वालामुखी के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो ज्वालामुखी जो है दोस्तों धरती के नीचे से निकलने वाला एक मैग्मा होता है, जो कि वह उसका जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा तापमान होता है, वह गर्म पानी के जैसा एक भाप के जैसा होता है, तो उसे जो है लावा कहा जाता है दोस्तों। और ये लावा जो है दोस्तों आपका ज्वालामुखी जब संथाल परगना के क्षेत्र में राजमहल पठार में जो राजमहल पठार का निर्माण कैसे हुआ, ये आपको बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है? तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी जो है ये विस्फोट हुआ और इसी में लावा जो है दोस्तों, ये लावा धीरे-धीरे क्या हुआ, ज्वालामुखी जगह-जगह पे यहाँ पे विस्फोट होने के बाद इसका लावा जो है एक पहाड़ के जैसा रूप ले लिया। यानी कि आपने देखा होगा कि संथाल परगना का जो क्षेत्र है, वह छोटे-बड़े काफ़ी ज़्यादा आपको पहाड़ देखने को संथाल परगना के क्षेत्र में
मिल जाएगा किसी भी जिले में। केवल संथाल परगना का जो आपका झारखंड का क्षेत्र है दोस्तों, यही राजमहल का पठार का हिस्सा नहीं है, बल्कि बिहार का भी कुछ जिला जो है आपका राजमहल पठार का हिस्सा में जो है आता है। राजमहल पठार के हिस्से में जो है बिहार का भी कुछ जिला शामिल है, लेकिन कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं झारखंड का दोस्तों। तो झारखंड के आपके जो है संथाल परगना का क्षेत्र जो है ये राजमहल पठार का हिस्सा के रूप में आता है। और राजमहल पठार का जो निर्माण हुआ है वह आपका जुरेसिक काल में हुआ है, और ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो है यहाँ के लावा जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ का लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होते होते ये जो है पर्वत का पहाड़ का रूप लिया। और आज जो आप पत्थर और कोयला ये सारे मिनरल्स जो है संथाल परगना में आप देख पाते हैं। तो ये जो है आपका जुरेसिक काल में ज्वालामुखी का ही देन है दोस्तों, जो कि आप काफी ज्यादा पत्थर जो है यहाँ पे संथाल परगना के क्षेत्र में देख पाते हैं। और यहाँ पे जो है आपका एक क्रीटेशियस क्रीटेशियस से जो है इसोसीन काल तक जो है रुक रुक कर ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ था, यानी कि सारा ज्वालामुखी एक ही दिन में विस्फोट नहीं हुआ था दोस्तों। यानी कि ये लंबा समय तक जो है आपका ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और इस तरह से ये जो पूरी घटना थी ये जुरेसिक काल में जो है पूरा घटना आपका हो रहा था। और ज्वालामुखी के ठंडा होने से आप पहाड़ और पर्वत का जो है रूप ले लिया, पत्थर का रूप ले लिया, जिससे जो है ये सामान्यतः जो है झारखंड में आपका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। ये आपका उत्तर पूर्व के हिस्से में साहेबगंज से पूर्वोत्तर पाकुड़ के पूर्व हिस्सा, और कुछ भाग जो है आपके झारखंड के पाट क्षेत्र यानी कि जहाँ पे नेतरहाट का जो इलाका है दोस्तों, यानी कि आपका जो लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो है पाट क्षेत्र आपका पाया जाता है। और यहाँ पे भी जो है आपका ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण जो है यहाँ पे भी आपको पत्थर वाला पहाड़ जो है देखने को मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी पत्थर वाला पहाड़ देखने को आपको मिलेगा, आप यकीन मानिए कि वो पत्थर वाला पहाड़ जो है ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण ही यहाँ पे जो है आपका पत्थर वाला पहाड़ का निर्माण हुआ है। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपके जो संथाल परगना के क्षेत्र में ये पत्थर का जो मिनरल्स है, यानी कि पत्थर जो आपको दिया हुआ है प्रकृति के द्वारा, ये जो है दोस्तों कब दिया हुआ है, तो ये जो है आपका जुरेसिक काल से, ठीक है, जुरेसिक काल से जो है ये पत्थर आपका दिया हुआ है। और ये जो आप पेपर कटिंग में देख पा रहे हैं कि संथाल परगना की धरती जो है हो रही है खाली, अब सिर्फ 15 साल का पत्थर बचा है। यानी कि संथाल परगना के क्षेत्र में पत्थर जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे अनुमानित अगर कुल पत्थर का भंडार की बात करें तो आपका 1760 से लेकर के आपका 1950 लाख टन जो है आपके यहाँ पे पत्थर का अनुमानित भंडार आपका पाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक वार्ष जो है आपका जो उत्पादन यहाँ पे किया जाता है दोस्तों पत्थर का, वह 250 से 300 टन, लाख टन, ठीक है, लाख टन, ये भी जो है आपका लाख टन है दोस्तों, लाख टन, ठीक है। लाख टन में जो है आपका उत्पादन 250 से 300 लाख टन उत्पादन प्रत्येक साल किया जाता है। और कुल भंडारित जो आपके संथाल परगना के क्षेत्र में पत्थर का भंडार है वह आपका 1760 से 1950 लाख टन जो है पत्थर आपके संथाल परगना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं पे अगर वेद खदानों की, यानी कि जो सरकार के निगरानी में, यानी कि सरकार के जानकारी के अनुसार जो खदानें चल रही है, उसकी संख्या जो है दोस्तों 500 से 550, ठीक है, 500 से 550 खदान ऐसे हैं जो कि सरकार के निगरानी में चल रहा है। लेकिन कि कुछ इस क्षेत्र में जो है अवैध खदान भी चल रहे हैं, जैसे कि 300 से लगभग आपका 350 खदान जो है अवैध रूप से यहाँ पे संथाल परगना के क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है, जो कि झारखंड सरकार को जो है राजस्व की हानि लगभग 150 करोड़ रुपया का जो है आपका सालाना वार्षिक जो है करोड़ की हानि हो रहा है, 150 करोड़ की जो है यहाँ पे राजस्व की हानि हो रहा है।
इसके बाद आपका जो प्रमुख जो जिले हैं दोस्तों संथाल परगना के जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, उसमें से आपका साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका के जो क्षेत्र हैं, ये 3 जिलों से मुख्य रूप से जो है यहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ में जो है घटता भंडार, बढ़ता हुआ अवैध खनन, यानी कि अवैध खनन जो है ये आपका साहेबगंज और जो आपका पाकुड़ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है दोस्तों अवैध खनन काफी तेजी से बढ़ने के कारण जो है यहाँ पे अब सिर्फ जो है 15 साल के लिए ही यहाँ पे पत्थर आपका बचा हुआ है। अंतिम में आपका वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों कि इतनी भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद संथाल परगना के ऊपर है, फिर भी संथाल परगना के जो आम जनमानस हैं उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर उसको कैसे लाभ मिल सकता है, और यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है इसके बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों वीडियो के अंत में। तो आप वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें आपका कोयला खदान की दोस्तों, कि संथाल परगना में जो कोयले का भंडार है आपका, और ये देख सकते हैं कि ये पत्थर का खदान है, और ये पत्थर के खदान से इस तरह से बड़े-बड़े पहाड़ हुआ करते थे, और ये पहाड़ों को खोद-खोद करके अभी जमीन के नीचे तक जो है ये पत्थर की खुदाई कर चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे संथाल परगना के क्षेत्र में पत्थरों का जो है खुदाई होता है दोस्तों। ये बड़े-बड़े पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन कि इतनी यहाँ पे खनन किया गया जिसकी वजह से जो है संथाल परगना के क्षेत्र में पत्थर अब केवल 15 वर्ष के लिए ही यहाँ पे अनुमानित बचा हुआ है। अगर इस तरह से चलता रहा तो नहीं तो आने वाले पीढ़ी को, आने वाले धरोहर को, अगर अपनी प्राकृतिक संसाधन को हम बचाना चाहते हैं और आने वाले पीढ़ी को हम उपहार स्वरूप अगर इस संसाधन को देना चाहते हैं, तो इस पर जो है हमें काम करने की आवश्यकता है, हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है, हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है दोस्तों आपका कोयले का जो भंडार है संथाल परगना के क्षेत्र में, ये ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में जो है निवेश अब जो है नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि संथाल परगना की धरती पर जो है आपका 15.05 अरब टन जो है कोयले का भंडार, ये अनुमान आपका लगाया गया है, यानी कि संथाल परगना की धरती में जो है 15.05 अरब टन कोयला जो है आपका भंडारित है यहाँ पे संथाल परगना के क्षेत्र में। और ये कोयला जो आपका भंडारित है दोस्तों, इसका भंडार का अगर सही उपयोग किया जाए तो यहाँ के जनमानस को जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, और यहाँ के जनमानस जो है आपका किसी रूप में जो है आपको बाद में स्थिति भी दिखाएँगे कि यहाँ के जनमानस की क्या स्थिति है वर्तमान में। इतने धनी राज्य होने के बाद, इतने संथाल परगना का क्षेत्र जो है मिनरल से भरा होने के बाद भी यहाँ के जो जनमानस है उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है आपको बताया जाएगा, दिखाया भी जाएगा। तो संथाल परगना के क्षेत्र में जो है दोस्तों 15.05 अरब टन जो है कोयले का भंडार का अनुमान लगाया गया है, जो कि यहाँ पे 28 जो है चिन्हित आपका कोल खदान है, जो कि आपका दुमका, पाकुड़, गोड्डा और देवघर, ये 4 जिले में जो है दोस्तों कोयले का कुल 28 खदान जो है अभी वर्तमान में चिन्हित किए गए हैं, और यहाँ से जो है कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। दुमका में अगर बात करें दोस्तों तो 16 खदान जो है आपका दुमका में स्थित है, जो कि 6,441 मिलियन टन कोयला का भंडार जो है आपका दुमका जिले में है दोस्तों। वहीं पे पाकुड़ में जो है दोस्तों ये 5 कोल ब्लॉक या कोल खदान है, जिसमें से 3,500 मिलियन टन जो है कोयला का भंडार आपका पाकुड़ में है दोस्तों। दुमका में आपका 6,441 मिलियन टन, वहीं पे पाकुड़ में आपका 3,500 मिलियन टन, वहीं पे गोड्डा और देवघर में जो है दोस्तों 2,600 मिलियन टन जो है कोयले का भंडार आपका अनुमानित देखा गया है कि यहाँ पे कोयले का इतना भंडार है। कोयले के भंडार की अनुमानित जो कीमत है दोस्तों वह 30 लाख करोड़ रुपया जो है, करोड़ रुपया आपका इस कोयले का जो है अनुमानित कीमत है, ठीक है। और अगर
ये जितने भी कोयला यहाँ पे आपका अनुमानित है और पत्थर के खदान जिस तरह से आपके संथाल परगना के क्षेत्र में पाए जाते हैं, अगर बात किया जाए यहाँ के जनमानस को किस तरह से लाभ दिया जाए, तो अगर सीधे-सीधी हम बात करें तो आपका 1.68 लाख लोगों को के लिए जो है ये अस्थायी रोजगार का संभावना बन सकता है। यानी कि 1.1 लाख 68,000 लोगों को अस्थायी रूप से जो है दोस्तों यहाँ के संथाल परगना के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सकता है। और आप जब गांव का संथाल परगना के क्षेत्र में जो 6 जिले हैं, 6 जिले का अगर आप गांव का दौरा करेंगे तो आपको प्रत्येक गांव में जो है सबसे बड़ा जो समस्या मिलेगा वह पलायन का समस्या मिलेगा। पलायन पलायन जो है यहाँ के लोग काफी ज्यादा पलायन करते हैं दोस्तों, दूसरे शहरों में काम करने के लिए। वो भी कोई अच्छी नौकरी करने के लिए पलायन नहीं करते दोस्तों, लेबर के काम करने के लिए जो है पलायन करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है आपका बहुत सारे लोग जाते हैं रोड का काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, और इसे जो है एक मेट के थ्रू जो है ले जाया जाता है। इसके बाद बहुत सारे गांव में आपका पलायन का समस्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली, बम्बई, आपका कलकत्ता, गुजरात, ये सारे बड़े शहरों में जो है आपका कोई पेंटिंग करने के लिए जाते हैं, कोई आपका किसी फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करने जाते हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ी समस्या संथाल परगना के क्षेत्र के गाँव में अगर देखा जाता है दोस्तों, तो ये पलायन की समस्या देखी जाती है। और इस पलायन को अगर संथाल परगना के क्षेत्र में अगर रोकना है तो आप जो है दोस्तों 1.68 लाख लोगों को अगर अस्थायी रूप से पत्थर खदान और कोयले खदान में अगर आप इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देते हैं तो निश्चित तौर पे संथाल परगना के क्षेत्र के लोगों का जो जीवन है वह विकसित होगा, सुधर जाएगा जीवन शैली। और पलायन जो करने के लिए मजबूर होते हैं यहाँ के लोग, वह पलायन की जो समस्या है वह भी जो है दोस्तों कम हो जाएगा संथाल परगना के क्षेत्र में। यानी कि अब जो है आपको ये तो जानकारी मिल ही गई होगी दोस्तों कि यहाँ के जनमानस को किस तरह से लाभ मिल सकता है। और यहाँ के जनमानस की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, यहाँ पे जो कोयला का उत्पादन किया जाता है या पत्थर का जो खदान है, यहाँ के जनमानस को काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूँकि यहाँ के जो ट्रांसपोर्टिंग की जाती है दोस्तों, यहाँ से जितने भी कोयला या फिर पत्थर का ट्रांसपोर्टिंग होता है, इसमें जितने भी गाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग होता है, तो यहाँ के जो यातायात की जो सुविधा है वह तो खराब देखी ही जाती है, क्योंकि इतना मालवाहक गाड़ियां चलती है कि यहाँ के रोड की स्थिति आपको जर्जर देखने को मिल जाएगी। साथ में अगर हम बात करें यहाँ के जनमानस की स्थिति दोस्तों, तो यहाँ के जनमानस से अभी तक पत्थर और कोयले खदान से जो है किसी प्रकार का कोई भी जो है लाभ नहीं मिला है। 10% जो है यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर जो है मुहैया कराया गया है, और 90% लोग अभी भी जो है दोस्तों पलायन करने के लिए आपका संथाल परगना के क्षेत्र के लोग जो है मजबूर है। और वर्तमान जो स्थिति है दोस्तों झारखंड के इस क्षेत्र में, जो वर्तमान की स्थिति है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खदान जो है संचालित आपका किए जाते हैं। ये बड़े-बड़े गड्ढे जो है हो गए हैं। इसमें बहुत सारे जो यहाँ चूँकि संथाल परगना के क्षेत्र में कृषि किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, तो अपने जानवरों को जब चराने के लिए जाते हैं, तो इन सारे गड्ढों में उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ की प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। जो बड़े-बड़े पत्थर खदान या फिर जो पत्थरों को यहाँ से लूटा जा रहा है, बड़े-बड़े पहाड़ जो है समाप्त हो जा रहे हैं, जिससे यहाँ के पेड़-पौधे, यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति, ये सारे जो है मौसम का संतुलन संथाल परगना के क्षेत्र में जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ये पत्थर इस तरह से यहाँ पे करसन में आपका उत्पादित किया जाता है। साथ में यहाँ के जनमानस की स्थिति आप इनके चेहरे को जो है देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इनके चेहरे में जो है दोस्तों कितनी खुशी नजर आ रही है
आ रही है आपको। और ये जो है आपका संथाल परगना के क्षेत्र के लोगों का तस्वीर है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ के जनमानस जो है किस तरह से अपनी जीवन को जी रहे हैं। चाहे अगर सरकार चाहे तो यहाँ के संथाल परगना के आम जनमानस की जीवन शैली बदल सकती है दोस्तों। ये इस तरह से आपको बताएँ कि यहाँ का जो संथाल परगना के क्षेत्र के जो लोग हैं, वह कृषि का कार्य करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। यहाँ पे बड़ी-बड़ी कृषि का जो है साधन नहीं है दोस्तों कि बड़ी-बड़ी खेती किया जाता है फसलों का और बाहर में जो है इसका बेचा जाता है, ऐसा भी नहीं है। केवल यहाँ पे 1 साल खाना जो किस तरह से खाएँगे, इसके लिए जो है साल भर का फसल जो है आपका उगाया जाता है यहाँ के किसानों के द्वारा। और साथ में जो पशुधन होते हैं, बकरी होते हैं, गाय होते हैं, बैल होते हैं, भैंस होते हैं, इसे जो है पाला जाता है और ये जो है इसका आर्थिक साधन बनने का काम करता है। और साथ में जितने भी यहाँ के लोग होते हैं, वह पलायन करने के मजबूर होते हैं। यहाँ के जनमानस की अगर घरों की बात करें दोस्तों, तो इस तरह से झोपड़ी में जो है रहने के लिए मजबूर होते हैं संथाल परगना के क्षेत्र के लोग। क्योंकि यहाँ पे पक्का मकान जो है बहुत ही कम देखने को आपको मिलता है। चूँकि इस संथाल परगना के क्षेत्र को अगर सँवारना चाहे तो सँवारा जा सकता है दोस्तों। लेकिन कि यहाँ पे जितने भी पत्थर या कोयले की खदान संचालित हैं, सभी के सहयोग से तथा झारखंड सरकार के सहयोग से यहाँ के जनमानस को जो है सुधारा जा सकता है। यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं, पलायन की जो समस्या है, इसे खत्म किया जा सकता है। तो ये जो है दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी थी संथाल परगना के ऊपर, जो कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।